घुटने में दर्द के आसान से घरेलू उपाय। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि देशमुख नेक्टर आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम घुटनों के दर्द के बारे में, उनके कारण क्या होते हैं ये जानेंगे और उन्हें ठीक करने के लिए आप क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें तो घुटनों का दर्द जो है वो आज के समय में एक बहुत ही आम समस्या बन गया है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ बुजुर्ग है सिर्फ उन्हें ही घुटनों में दर्द होता है। आजकल युवाओं में या फिर किसी भी उम्र के व्यक्ति को घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है और सभी लोगों में ये घुटनों में दर्द होने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को आराम करते समय घुटनों में दर्द होता है, कुछ लोगों को सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय घुटनों में दर्द हो सकता है और कुछ लोगों को ज्यादा चलने फिरने से घुटने में दर्द की समस्या हो सकती है। घुटने में दर्द का कारण और समस्या किस तरीके की है ये अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों में साथ ही घुटनों में जकड़ाहट या फिर सूजन की समस्या भी पाई जाती है। इसके साथ ही घुटनों से आवाज आना, कमजोरी महसूस होना, इस तरीके के लक्षण भी मिल सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि घुटने में दर्द की समस्या का कारण आखिर होता क्या है। अगर हम घुटने में दर्द की समस्या का सबसे पहला और कॉमन कारण देखें तो वो होता है वजन का ज्यादा होना। अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो ये घुटनों में दर्द का एक खास कारण बन सकता है। अब हम बात करते हैं बुजुर्गों की। बुजुर्गों में आमतौर पर घुटने में दर्द जो है वो एज से रिलेटेड होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉडी में एक डिजनरेशन की प्रोसेस होती है। हमारे जो घुटने होते हैं या वेट बेयरिंग जॉइंट होते हैं वहां पर एक वियर एंड टियर फिनोमिना चलते रहती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे घुटनों के अंदर जो ल्यूब्रिकेशन या ग्रीस पाया जाता है वो उम्र के साथ कम होने लगता है। ये ग्रीस कम होने से कई बार कार्टिलेज जो है वो डिजनरेट हो जाती है या फिर हड्डियां आपस में घिसने की समस्या हो सकती है। अगर ये इन चीजों को नजरअंदाज किया जाए, इसका टाइम रहते इलाज ना किया जाए तो ये समस्या एक गंभीर रूप धारण कर सकती है जो बाद में नी रिप्लेसमेंट जैसे ऑपरेशन का कारण बन सकती है। अगर हम युवा लोगों की बात करें तो क्या होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा चलते फिरते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, ऐसे लोगों को ओवर एक्टिविटी की वजह से घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसमें सेम चीज होती है, ओवर यूज की वजह से जो ग्रीस है वो कम होने लगता है, कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाती है और हड्डियां आपस में घिसने लगती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग या वॉकिंग करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, ये घुटनों में दर्द का कारण बन सकता है। इसके साथ ही अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों में चोट लगने की वजह से, स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। जो महिलाएं होती हैं उनमें आमतौर पर हार्मोन्स में होने वाले बदलाव और कैल्शियम की कमी जो है ये घुटनों में दर्द का एक खास कारण होती है। इस तरीके से अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारणों की वजह से घुटनों का दर्द जो है वो हो सकता है। घुटनों में दर्द के साथ ही घुटनों में आवाज आने की समस्या हो सकती है, इसके साथ ही जकड़ाहट महसूस हो सकती है और साथ ही सूजन जैसी समस्या भी हो सकती है। तो अगर आपको घुटनों में दर्द है, जकड़ाहट है, सूजन है, आपके घुटनों से आवाज आती है तो आप इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और समय रहते डॉक्टर से मिलकर अपने घुटनों के दर्द का कारण जाने और उसका ट्रीटमेंट कराएं ताकि आप भविष्य में गंभीर परेशानियों से बच सकें। तो ये सारे थे घुटनों में दर्द के कारण। अब हम जानते हैं कि हम ऐसे कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे हम अपने घुटनों के दर्द को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप अपना जो पोस्चर है वो सही रखें। सही पोस्चर में आप बैठें। अगर आपको घुटनों में दर्द की समस्या है तो आप नीचे बैठना टालें, आप चेयर पर ही बैठे और साथ ही आप चेयर पर बैठकर कुछ लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अपने घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको काफी हद तक घुटनों के दर्द से निजात दिलाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही अगर आपको घुटनों में दर्द की ज्यादा समस्या है तो आप डॉक्टर से मिलकर कुछ दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। तो अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और साथ ही कुछ लाइट घुटनों की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने घुटनों का दर्द जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही घुटनों में अगर आपके दर्द होता है तो आप रोजाना घुटनों की तेल से मालिश करने की एक आदत बना लें। जी हाँ,
ऑयल मसाज करने से घुटनों के दर्द से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। तो आप कोई भी अच्छा आयुर्वेदिक ऑयल या फिर अगर आपके घर में सरसों या तिल का तेल अवेलेबल है तो आप उस ऑयल से अपने घुटनों की मसाज कर सकते हैं। घुटनों की मसाज करने के बाद आप घुटनों की थोड़ी गर्म सिकाई करें तो ये दर्द से राहत दिलाने में बहुत जल्दी मदद करते हैं। साथ ही अब मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगी, कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगी जिसको अपनाने से आप घुटनों के दर्द से राहत पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियां लें, उसे क्रश कर ले और सरसों का तेल गरम करके लहसुन को उसमें अच्छे से तल ले। और जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो आप इस सरसों के तेल को ठंडा करके छान के बॉटल में भर ले। अब आपको क्या करना है, आपको रोजाना इस सरसों के तेल से घुटनों की सर्कुलर मोशन में या गोलाई में मसाज करनी है। तो डेली आप सरसों के तेल से मसाज करें और इसके बाद आप घुटनों की गर्म सिकाई करें। गर्म सिकाई करने के लिए आप हॉट वाटर बैग या फिर हीटिंग पैड्स का यूज कर सकते हैं। तो आप हर दिन अपनी आदत बना लीजिए कि अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप सरसों का तेल और लहसुन यूज करें। सरसों का तेल और जो लहसुन होता है इसमें दर्द को कम करने वाले और इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। तो अगर आप ये तेल घर में बनाकर अपने घुटनों पर लगाते हैं तो इससे आप घुटनों के दर्द से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप चाहे तो आप इसे नोट कर लें। तिल का तेल ले लीजिए और मार्केट से आप भीमसेनी कपूर ले आइए। भीमसेनी कपूर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आराम से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप तिल के तेल को हल्का सा गर्म करें और इसमें एक भीमसेनी कपूर का छोटा सा टुकड़ा डालकर रख दें और इसे अच्छे से उसमें डिजोल्व होने दें। जब ये भीमसेनी कपूर का टुकड़ा तेल में पूरी तरह से घुल जाता है तो अब आप इस तेल को हल्का गुनगुना करके घुटनों की मालिश करने के लिए यूज करिए। भीमसेनी कपूर जो है इसमें नेचुरली दर्द निवारक गुण पाया जाता है। ये दर्द को कम करने में बहुत अच्छी मदद करता है। साथ ही तिल तेल जो होता है ये नेचुरली वात, बढ़ा हुआ जो वात है उसे सबसाइड करता है। और हमारे घुटने जहां पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ गई है, सूजन है या फिर डिजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तिल तेल वहां पर मॉइस्चर और इसेंशियल न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इस तेल को रोजाना यूज करते हैं तो ये तेल आपको निश्चित तौर पर घुटनों से दर्द में राहत की समस्या जो है, घुटनों के दर्द की समस्या है, उससे राहत दिला सकता है। साथ ही आप अपने डाइट का भी ध्यान रखें। आप अपने डाइट में ऐसे चीजें यूज करें जिसमें नेचुरली ऑयल पाया जाता है। तो इसके लिए आप जो नट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, इन्हें आप अपने डाइट में जरूर शामिल करें। आप नियमित रूप से इनका सेवन करें तो इसमें जो नेचुरल ऑयल पाया जाता है वो नेचुरली आपकी बॉडी में ऑयल कंटेंट बढ़ाने में हेल्प करता है और साथ ही आपके जॉइंट्स में जो ड्राइनेस या फिर लुब्रिकेशन कम होने की प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो रही है तो ये उसकी केयर कर लेता है। तो आप अपने डाइट में नट्स वगैरह जरूर जो है वो शामिल करें। साथ ही आप जो घुटनों की लाइट स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस होती है या फिर घुटनों की मांसपेशियों को बल देने वाली या फिर मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली जो एक्सरसाइजेस होते हैं उन्हें भी कर सकते हैं। तो अब जल्दी ही मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको घुटनों के दर्द को ठीक करने वाली या फिर घुटनों के मांसपेशियों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। इसमें आपको नी मसल्स जो है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली एक्सरसाइजेस के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्हें आप बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप अपना वजन जरूर कम करें, क्योंकि वजन ज्यादा होने से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है जिससे कि उनमें डिजनरेशन या फिर वियर एंड टियर फिनोमिना जो होती है उसका इफेक्ट काफी हद तक बढ़ जाता है। तो आप इस तरीके की कुछ सावधानियां रखें और ये आसान से घरेलू उपाय अपनाएं जिससे कि आप घुटनों के दर्द से राहत पा सकते हैं। साथ ही एक उपाय और है जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो सॉल्ट का पाउडर होता है या फिर ड्राई जिंजर पाउडर होता है, इसमें भी एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। तो आप क्या करें, अगर आपको एसिडिटी की समस्या नहीं है तो आप इस सॉल्ट का ये यूज कर सकते हैं। आप 1 ग्लास पानी में 1 चुटकी सॉल्ट डालकर इसे अच्छे से उबाल लें और इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिए। तो ये जो सॉल्ट का पानी है ये आपके बॉडी में जाकर
पेन किलर का काम करता है और आपके घुटनों के दर्द को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा गर्म पानी लें, इसमें सौंठ का पाउडर डालकर इसका एक पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने घुटनों पर हल्का गुनगुना ही अप्लाई करें। ये सौंठ का जो पेस्ट है ये आपको दर्द से राहत दिलाने में काफी हद तक मदद करता है। ये उपाय आप जरूर अपना कर देखें। साथ ही अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सर्दियों के दिनों में मेथी के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। मेथी में भी बहुत अच्छा दर्द निवारक गुण होता है और साथ ही ये बात को सबसाइड करने का भी काम करता है। तो अगर आप मेथी के लड्डू बनाकर खाते हैं तो ये भी आपको घुटनों से दर्द में या फिर शरीर में आपके किसी भी तरीके का दर्द है तो उससे राहत पाने में काफी हद तक हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आप मेथी 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच मेथी को सोख करके रख दें और इस पानी को भी आप सुबह उठकर पी सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी में अगर किसी तरह का दर्द है, घुटनों का दर्द है तो उसे कम करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके के आप उपाय अपनाएं और साथ ही आप अपने डाइट पर भी ध्यान रखें। कैल्शियम से भरपूर चीज़ों का सेवन करें क्योंकि बॉडी में अगर विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी है तो ये भी घुटनों के दर्द का कारण बन सकता है। तो आप कैल्शियम बढ़ाने वाली चीज़ें जिनमें तिल जो है वो बहुत अच्छा होता है तो आप तिल को इंक्लूड करें। साथ ही आप रागी जो है उसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। रागी में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ ही आप दूध ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, एग्स आप खा सकते हैं जो कि आपके शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो उसे पूरा करने में सहायता करते हैं और ये बॉडी के लिए हेल्दी भी होते हैं। तो आप ये चीज़ें खाना शुरू करें। साथ ही आप सन एक्सपोजर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जो है वो सनलाइट ही होता है। तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह की गुनगुनी धूप में आप घुटनों में ऑयल लगाकर आप धूप में बैठकर अपने घुटने सेक सकते हैं या फिर विदाउट ऑयल एप्लीकेशन भी आप धूप में बैठें जिससे कि आपको नेचुरली सनलाइट से विटामिन डी मिले और आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल भी अच्छा बना रहे। तो अगर आप ये इन साधारण सी बातों का ध्यान रखते हैं, ये सारे प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप अपने घुटनों के दर्द से बहुत अच्छे से राहत पा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको घुटनों में दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा है, जकड़ाहट बहुत ज़्यादा हो गई है, पेन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो आप किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर मिले। अपने घुटनों के दर्द का कारण पता लगाएं और उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट कराएं ताकि आप भविष्य में होने वाली गंभीर परेशानियां जो है उनसे बच सके। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। एंड आप मेरा नेक्स्ट वीडियो चेक करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीक ये वीडियो पोस्ट करूंगी जिसमें मैं घुटनों की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।